नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे जो ये फोटो है, इस फोटो के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें दिख रहे दो शख्स वो हैं जिन्होंने वाराणसी में IIT BHU की छात्रा के साथ दरिंदगी की थी, हैवानियत की थी। 7 महीने जेल में रहे। 7 महीने के बाद जेल से जब बाहर आते हैं तो इस तरह से इनका स्वागत होता है। ये गैंगरेप के आरोपी हैं जिनका स्वागत हो रहा है केक के साथ में, आप देख सकते हैं। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए। नवंबर 2023 तो आप सभी को याद ही होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के BHU में एक छात्रा के साथ 3 दरिंदों ने, जो उस वक्त BJP IIT सेल के पदाधिकारी थे, उन तीनों ने देश की बेटी के साथ जो हैवानियत की थी, उसने देश को, प्रदेश को हिला कर रख दिया था। उस वक्त प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि वाराणसी की थी, जहां से नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई थी, क्योंकि आरोपी कोई और नहीं बल्कि वो लोग थे जिनकी पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। जब उन आरोपियों ने छात्रा के साथ हैवानियत की तो उसके बाद वो तीनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में चले गए थे, और 60 दिनों बाद यानी 2 महीनों के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वो भी तब जब विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और बीजेपी की जमकर किरकिरी होने लगी। तब वही अब 3 में से 2 आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं 7 महीने बाद। अब आप सोचिए, जिसके ऊपर इतने बड़े संगीन आरोप हों, खुद छात्रा और उसके साथी ने बताया हो कि तीनों ने किस तरह से हैवानियत की थी, उसके बाद भी आरोपी बाहर आ गए, यह अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिली तो न्यायालय के फैसले का सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन ऐसे मामले में जमानत मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वही आरोपी जब रिहा हुए, वो अपने घर पहुंचे तो केक काट कर, केक लगाकर उनका स्वागत किया गया, जैसे कि वो लोग बहुत बड़ा काम करके वापस आए हो तो उनका स्वागत किया जा रहा हो। उनकी फोटो सामने आई है केक के साथ जश्न मनाते हुए। फोटो जरा आप ध्यान से देखिए, किस तरह से आरोपी के चेहरे पर एक शख्स केक लगाता हुआ नजर आ रहा है। और ये देश की बहन बेटियों का अपमान नहीं तो क्या है, ये पीड़िता का मजाक नहीं तो क्या है। और उसका परिवार अगर इस तस्वीर को देख रहा होगा, पीड़िता अगर इस तस्वीर को देख रही होगी, तो क्या सोच रहा होगा वो परिवार और पीड़िता। कैसे कोई भरोसा करे कानून व्यवस्था पर। जी हाँ, बता दें कि बनारस के IIT BHU में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप के 2 अभियुक्त बेहद संगीन धाराओं के बावजूद 7 महीने में ही जमानत पर रिहा हो गए। घर लौटने के बाद अभियुक्तों का स्वागत किया गया, जैसे कि हमने आपको दिखाया और दिखा भी रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप के अभियुक्त कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को जमानत दी। तीसरे अभियुक्त सक्षम पटेल की जमानत अर्जी पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। उनके स्वागत पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि BHU गैंगरेप के आरोपी जमानत पर बाहर आए हैं, केक काटकर स्वागत किया गया, उनके यहाँ कल्चर है और आप अपनी बेटी बचाइए। वहीं और भी कई लोग हैं सोशल मीडिया पर, विपक्षी कई नेता हैं जो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी है, वो लिखते हैं कि बनारस के IIT BHU में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप के 2 अभियुक्त बेहद संगीन धाराओं के बावजूद 7 महीने में ही जमानत हो गई। घर लौटने पर अभियुक्तों का स्वागत किया गया। कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान के मुंह पर केक मल रहे बीजेपी के पदाधिकारी, चेहरे की खुशी। वहीं आरोपियों की रिहाई पर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। छात्र भी अब आरोपियों की रिहाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में NSUI के बैनर तले विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी छात्र आरोपियों की जमानत को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना है कि उनकी रिहाई पीड़िता के साथ हुए अन्याय को बताती है। NSUI के बैनर तले 50 से अधिक संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से सवाल पूछा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन्हें जमानत कैसे मिल गई, यह एक बड़ा सवाल है। छात्रों ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी को लेकर बहुत दबाव बनाना पड़ा, तब जाकर उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब यह जमानत पर रिहा हो गए। हम उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर वह इस मामले में इतनी हिला-हवाली कैसे कर सकते हैं और इस मामले को इतना हल्का कैसे ले सकते हैं। बता दें कि कल से ये खबर आग की तरह फैली है।
जमकर सियासत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक हाईकोर्ट ने यह फैसला सबूतों की कमी के आधार पर लिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका जिससे आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके। वहीं दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वे पहली बार किसी अपराध में फंसे हैं। इसके चलते उन्हें जमानत दी गई है। हालांकि कोर्ट में पुलिस ने बताया कि तीनों पेशेवर अपराधी हैं। जनता के बीच तीनों को जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और इससे पहले भी ये लोग छेड़छाड़ कर चुके थे। बावजूद भी रिहाई होना इस तरह से कई सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।